नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। और आज एक हॉट टॉपिक जो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है वो है बजट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मैंने इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि एक तरह का एक रेड अलर्ट पोजीशन आपको इस समय ध्यान दें तो बनी हुई है। बजट में उम्मीदें ज़्यादा हैं या बजट से मार्केट को डर ज़्यादा लग रहा है, इसी के बारे में मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पीछे 6 दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट 8% से ज़्यादा गिर चुका है। बीएससी का सेंसेक्स 50,185 था 21 जैन को, जो अब 46,285 है, मतलब 39,000 अराउंड 4,000 पॉइंट्स की गिरावट, जो कि मई 20 के बाद शायद सबसे बड़ी गिरावट है। और मार्केट में इन्वेस्टर्स के 13 लाख करोड़ ख़त्म हो चुके हैं, स्वाहा हो चुके हैं। दोस्तों, अगर इसके बाद बजट में उम्मीदों के मुताबिक कुछ नहीं मिलता तो यहाँ से एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए? क्या अपनी होल्डिंग्स सेल कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट ने इस तरह के उतार चढ़ाव पहले भी देखे हैं दोस्तों। मार्केट में इस समय रेड अलर्ट है। रीज़न कि देश ने एक लंबा कोरोना पीरियड भी देखा है और उस समय उस टाइम का डिप भी देखा है। अब इकोनॉमी रिवाइवल स्टेज पर है, तो मार्केट बजट से उम्मीदें लगा रहा है कि बजट जो है वो मार्केट को तेज करने के लिए एक के बाद एक स्टेप उठाएगा। और सभी लोगों ने, सभी सेक्टर्स ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि बजट में ज़रूर हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ होगा। बट ये भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है। कोरोना काल से देश बाहर आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो माइट भी टैक्सेस कुछ इंक्रीज हों, बजाय इसके कि जो उम्मीदें की जा रही हैं कि टैक्सेस में कुछ रिबेट मिले। देश में जहां एक तरफ 13 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए हैं, वहीं उसके साथ साथ सबसे बुरी खबर ये है कि रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान शेयर होल्डर्स का किया है। बजट से उम्मीदें ज़्यादा हैं, और बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूं तो आप देख पाएंगे कि बजट से जिस तरह की उम्मीदें हैं, आप देखें टैक्स रिलीफ को लेकर बातें हो रही हैं कि अगर टैक्स रिलीफ हुआ तो ये 100 ईयर्स का शायद सबसे बढ़िया बजट हो जाए। और अगर बजट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। पूरी बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मैंने पिक की हैं, और सिर्फ ये पूरा का पूरा शेड्यूल सिर्फ एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है दोस्तों। मैं आप लोगों को इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस जो इस बार के यूनियन बजट से है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एफआईआई जो विदेशी निवेशक हैं उनकी बाज़ार से उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो कोविड सिचुएशन के बाद मार्केट की पोजीशन सुधारने के लिए जो एफआईआईज ने मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट 19,473 करोड़ रुपए का था, जो पीछे कुछ दिनों में हुआ है। तो एफआईआई की वजह से डेफिनेटली हमारे मार्केट को एक बूम मिला है, जिससे मार्केट ने अच्छी एक रैली दिखाई थी। और निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, जो कि कंटिन्यूस बनी हुई थी, जिससे मार्केट ने एक टाइम पर 50,000 का लेवल भी क्रॉस कर लिया था। लेकिन उसके बाद मार्केट में बहुत बियरिश लेवल पे आगे ट्रेंड किया, और ट्रेड करने के बाद एफआईआईज ने 825 करोड़ और 29 तारीख को 3781 करोड़ की सेल की। इस वजह से मार्केट में आगे भी मंदी का दौर दिखता है, क्योंकि अगर एफआईआईज के उम्मीदों के मुताबिक उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो वो यहाँ से अपना पैसा दूसरी कंट्रीज़ की तरफ मूव करने का प्लान बना सकते हैं। एफआईआईज ने इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों चुना दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने एक एनालिसिस की है जो आप लोगों के साथ
मैं शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया की एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोरोना के केसेस कंट्रोल में थे, जहां पे सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बातें हुई थी और वैक्सीनेशन स्टार्ट भी हो गई थी। तो इस वजह से इंडिया को बाकी देशों के मुकाबले एक एज मिला था और एफआईआईज ने इस कंट्री में इन्वेस्ट करके यहाँ की इकोनॉमी में एक बूम लाने की पूरी कोशिश की थी, और जो कि हम अगर शेयर मार्केट में देखें तो वो बूम आता हुआ हमें दिखा भी था। बट ये वापस से इतनी भारी गिरावट के बाद एक पॉइंट उठता है कि अगर मार्केट को और एफआईआईज को अगर बजट से उनकी उम्मीदों के हिसाब से कुछ नहीं मिलता तो मार्केट किस तरफ ट्रेड करेगी, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा, ऑटो सेक्टर को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। टाटा, एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो टाटा ने एक शानदार रैली दिखाई है। टाटा के शेयर में आप लोग जो एप्रिसिएशन देखेंगे वो देखने लायक है, और 66 रुपीज़ मार्च से लेकर आज टाटा ने 300 रुपये तक का आप लोगों को रन वहाँ पर दिखा दिया है। लेकिन इसके बाद ऑटो सेक्टर में को एक और उम्मीद बजट से है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करता हूँ। तो ऑटो सेक्टर ने ये उम्मीदें लगाई हैं कि बजट में काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ पॉइंट जो कि पुरानी कारों को ऑब्सलीट करने का है, उसके बारे में कोई ना कोई फैसला ज़रूर इस बजट में देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद ऑटो सेक्टर ने लगाई है। और अगर ये उम्मीद पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ऑटो सेक्टर में एक बूम आता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो उस कंडीशन में आप लोगों को ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक पॉइंट और निकल कर आता है ऑटो सेक्टर के बारे में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एसटीटी पर डेफिनेटली इस बजट में हमें कुछ रिबेट मिलने की उम्मीदें हैं और चांसेस बनती भी हैं। बाकी निर्मला सीतारमण जी किस तरह का बजट पेश करती हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो बाज़ार के बारे में भी ज़रूर एसटीटी को लेकर कुछ रिबेट दें, सो दैट कि इन्वेस्टर कुछ रिलीफ महसूस करे और बाज़ार में एक तेज़ी वापस से बननी शुरू हो। टैक्सेशन को लेकर कुछ रिबेट की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ में ये डर भी बना हुआ है कि अगर जिस तरह से हम लोग कोविड सिचुएशन से निकलकर बाहर आ रहे हैं, इकोनॉमी को रिवाइवल चाहिए, जीडीपी ग्रोथ रेट घट रही है, उस हिसाब से माइट भी आने वाले बजट में निर्मला सीतारमण जी जीएसटी को लेकर कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को होता हुआ दिखे। ये मेरी एनालिसिस कहती है। आगे बजट आने के बाद मैं इन सब के ऊपर दोबारा डिस्कशन करूंगा। आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह जुड़ा रहूं और आप लोग मेरी एनालिसिस को समय के ऊपर अपने पास अपने साथ पा सकें। तो आगे दोस्तों अगर हम बजट से और उम्मीदों की बात करें तो एक इंडिविजुअल के तौर पर भी मुझे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअल का टैक्स जो है उसमें हमें रिबेट मिले और इस साल हमारी पॉकेट के ऊपर एटलीस्ट टैक्स का बर्डन कुछ कम हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बुरे दौर से देश बाहर आया है, सबकी पॉकेट और बजट जो है वो हिल चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एक इंडिविजुअल के तौर पर भी मैंने इस बजट से उम्मीदें लगा रखी हैं और एक एक करके मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में भी बताया। डेफिनेटली एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स और एविएशन सेक्टर, सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बजट में उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा। हाँ, इस बजट से एक पॉइंट बहुत क्लियर है जो निकल कर बाहर आ रहा है, जिसके बारे में चांसेस ज़्यादा है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए डेफिनेटली कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। और अगर स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट कोई नया कदम उठाती है तो डेफिनेटली एनबीएफसीज को और बैंकिंग को फंड्स एलोकेट होंगे, और जिससे कि न्यू स्टार्टअप करने में इंडिविजुअल्स को और नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मेरी एनालिसिस
जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर इस एनालिसिस में आपको कोई पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई पॉइंट्स अच्छे ना लगे हों तो प्लीज़ आप लोग अपना दोस्त समझकर मेरे साथ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह जुड़ा रहूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।